भोला भाई, आखिर हम कब तक ऐसे ही दूसरों के लिए ड्राइवरी करते रहेंगे? अगर ऐसे ही चलता रहा तो हम कभी अमीर नहीं हो पाएंगे। सही कह रहे हो गोपाल भाई। अगर इस तरह चलता रहा तो मैं भी कंडक्टर का ही काम करता रह जाऊंगा। भाई, मेरे पास एक प्लान है। हम दोनों मिलकर अपना खुद का बस चालू करें। इससे जो भी कमाई होगी हम दोनों उसका आधा आधा कर लेंगे। बिल्कुल गोपाल भाई। और हाँ, मेरे पास एक बस भी है, लेकिन वो थोड़ी सी पुरानी है, लेकिन उससे हमारा काम जरूर बन जाएगा। जिसके बाद भोला और गोपाल मिलकर एक पुरानी बस को खरीदते हैं। बस की हालत कुछ ज्यादा ठीक नहीं होती। जगह जगह से बस का पेंट भी उखड़ा हुआ था। जिसके बाद दोनों बस चलाकर बस स्टैंड पर पहुंचते हैं, जहां पहले से ही कई सारी बसें खड़ी थी और वो भी अपनी बस को लगा देती हैं। अरे आओ आओ, दिल्ली टू गोवा, चलो चलो चलो, जल्दी आओ जल्दी आओ, खिड़की वाली सीट पहले पाओ, आओ आओ जल्दी आओ, जल्दी, दिल्ली टू गोवा, दिल्ली टू गोवा। लेकिन गोपाल और भोला की बस पुरानी होने की वजह से ज्यादा सवारियां उनकी बस में नहीं बैठती और वहीं दूसरी एयर कंडीशनर बस में बैठ जाती हैं। उस दिन गोपाल और भोला की बस में मात्र 4 सवारियां ही चढ़ती हैं। अरे गोपाल भाई, अगर हम इन 4 सवारियों को गोवा लेकर गए तो अपनी जेब से ही पेट्रोल का पैसा भरना पड़ेगा, क्योंकि इतनी कम सवारियों को गोवा ले जाना किसी बेवकूफी से कम नहीं होगा। तुम सही कह रहे हो। बाकी सवारियों को जाकर बोल दो कि अब ये बस कहीं नहीं जा रही, वो किसी दूसरी बस में जाकर बैठ जाएं। फिर भोला सभी सवारियों को एक एक करके बस से नीचे उतारने लगता है। चलो जल्दी जल्दी एक एक करके सभी निकलो, अब ये बस कहीं नहीं जा रही, जल्दी से खिसको। बड़ा बदतमीज बस कंडक्टर है। पहले तो इस खटारे बस में पकड़ पकड़ कर बैठाता है और अब यहाँ सभी को उतार रहा है। इस तरह 2-4 दिन उन दोनों की बस में सिर्फ 4-5 सवारियां ही बैठती हैं, जिसके बाद वो दोनों सभी सवारियों को उतार देते हैं। उस्ताद, अगर इस तरह चलता रहा तो हम एक दिन बर्बाद हो जाएंगे। हमें कुछ ना कुछ तो जुगाड़ लगाना ही होगा। मेरे पास एक योजना है, क्यों ना हम किसी लड़की को बस कंडक्टर बना दें? हाँ, इससे लोग हमारी बस में जरूर चढ़ेंगे। क्या उपाय बताया है भाई तूने, एकदम धांसू सा। फिर अगले दिन भोला गांव की एक लड़की को अपने साथ लेकर आता है, जिसका नाम गंगा होता है, और उसे बस का कंडक्टर बनाता है। आइए आइए, दिल्ली टू गोवा, गर्मी के दिनों में गोवा का आनंद उठाइए। हम आपको बस मात्र कुछ ही पैसों में गोवा पहुंचा देंगे। आइए आइए, जल्दी आइए और विंडो वाली सीट पाइए। इतनी सुंदर कंडक्टर को देखकर बाकी बसों की सवारियां गोपाल और भोला की बस में आ जाती हैं। वो बस बूढ़े, बच्चे, जवान, सभी तरह के पैसेंजरों से भरी हुई थी। अरे वाह भाई, तुमने तो कमाल कर दिया। तुम्हारी योजना तो काम कर गई। आज तो मजा ही आ गया। पूरी बस खचाखच पैसेंजरों से भरी है। अजी सुनिए कंडक्टर साहब, आपकी बगल वाली सीट कितने की है? जी, आप यहाँ नहीं बैठ सकते। ये सीट रिजर्व है। यहाँ सिर्फ कंडक्टर ही बैठ सकता है। अरे अरे, पीछे रहो। कंडक्टर मैडम, बेशक मुझसे ज्यादा पैसे ले लो और अपनी बगल वाली सीट मुझे दे दो। अरे ओ बूढ़े बाबा, आपकी एक टांग पहले ही कब्र में है और अभी भी आपको जवानी सूझ रही है। चलो चलो, चुपचाप पीछे जाकर बैठो, यहाँ कोई नहीं बैठेगा। इसके बाद पूरी बस में सवारी चुपचाप बैठ जाती है और बस गोवा की तरफ निकल जाती है। बस में बैठी सभी सवारी बार बार गंगा को ही देख रही थी। उसी बस में 3 बुड्ढे भी सफर कर रहे थे। अरे गंगा रानी, जरा हमारे पास यहाँ आकर बैठो तो तुम अकेले अकेले बोर हो गई होगी। अरे कालिया भाई, इसे देखकर मुझे एक गाना याद आ रहा है, तुम कहो तो सुनाओ। भूपा भाई, ये भी कोई पूछने वाली बात है। राम तेरी गंगा मैली हो गई, पापियों के पाप धोते धोते। अरे भाई, हमें तुम पापी कह रहे हो। माना कि हमने हर चीज किया है, लेकिन हम पापी नहीं हैं। वैसे इसे देखकर मुझे एक गाना याद आया। समुंदर पार मैं तेरे पीछे पीछे आ गया,
जुल्मी मेरी जान, ओ जुल्मी मेरी जान, मैं तेरे कदमों के नीचे आ गया, सात समुंदर पार मैं तेरे पीछे पीछे आ गया। बहुत खूब भाई। इस तरह वो तीनों मिलकर लगातार गंगा को तंग करते हैं। तभी वहाँ पर भोला आता है और उन बदमाशों से कहता है, क्या तकलीफ है तुम सज्जन को? क्यों उस बेचारी को परेशान कर रहे हो? अरे ओ खुले हुए बोतल के ढक्कन, निकल यहाँ से, बड़ा आया हमें समझाने वाला। फिर वो तीनों गुंडे बस में हंसने लगते हैं और गंगा को ऐसे ही परेशान करने लगते हैं। ओ मेरी छम्मक छल्लो, उस सीट पर क्या कर रही हो? आओ ना, कब से ये सीट तुम्हें बैठाने के लिए बेकरार है। अरे साथियों, क्या तुम सब देख नहीं रहे कि ये बदमाश किस तरह से एक लड़की को परेशान कर रहे हैं? अरे कोई तो आवाज उठाओ। लगता है तू ऐसे नहीं मानेगा। अब एक शब्द भी अपने गले से निकाला तो तुझे बस से नीचे फेंक दूंगा। इसके बाद भोला गोपाल के पास जाता है और सारी समस्या बताता है। ठीक है, रास्ते में जैसे ही कोई पुलिस थाना दिखेगा तो वहाँ हम बस रोककर इन बदमाशों को गिरफ्तार करवा देंगे। फिर रात होने पर शंकर गंगा का हाथ पकड़ लेता है। अरे छोड़ बदमाश, छोड़ मेरा हाथ, तेरी इतनी हिम्मत, छोड़ मुझे। ओ मेरी प्यारी बसंती, आखिर तुम भागकर कहाँ जाओगी? आओ थोड़ा प्यार का जोश लड़ा ले। इस तरह खींचातानी में गंगा का संतुलन बिगड़ जाता है और वो बस से नीचे गिर जाती है। ये देखकर वो तीनों बदमाश घबरा जाते हैं। वहीं भोला ये बात गोपाल को जाकर बताता है। अरे गजब हो गया, जल्दी से बस रोको, अनर्थ हो गया। वो जो गंगा थी ना, वो बस से नीचे गिर गई। ये सुनते ही गोपाल तुरंत बस रोक देता है और कुछ लोग पीछे की ओर दौड़ते हुए जाते हैं जहाँ गंगा गिरी थी, लेकिन वहाँ उन्हें गंगा का कोई नामो निशान नहीं मिलता। इधर उधर ढूंढने पर भी उसका कुछ पता नहीं चलता। देखो भाई, ये जंगल का रास्ता है, मुझे तो ऐसा लग रहा है कोई जंगली जानवर उसे ले गया है। हमें यहाँ और नहीं रुकना चाहिए। हम इस अंधेरे में गंगा को कहाँ ढूंढ पाएंगे? चलो जल्दी से सब बस में बैठ जाओ, इससे पहले कि कोई जंगली जानवर यहाँ आ जाए। जिसके बाद गोपाल भोला समेत सभी पैसेंजर्स को बस में ले आता है। अरे कमबख्तों, तुमने जो किया है उसकी सजा तो तुम्हें जरूर मिलेगी। थोड़ी दूर पर ही एक पुलिस स्टेशन है, तुम सभी के सभी जेल में सड़ोगे। इतना बोलकर गोपाल बस को तेजी से चलाने लगता है, लेकिन तभी बस कुछ दूर जाने पर अचानक रुक जाती है, क्योंकि बस के सामने सड़क पर एक बड़ा सा पत्थर गिरा हुआ होता है। तभी बस के अंदर अजीब अजीब सी आवाजें आने लगती है और सब लोग डर जाते हैं। अरे मर गए रे, ये कौन गुर्रा रहा है भला? हाँ, लगता है पास में ही कोई जंगली जानवर है। अरे ड्राइवर भैया, बस क्यों रोक दी? यहाँ तो बहुत खतरा है। अरे भाई, बस के आगे एक बहुत बड़ा पत्थर आ गया है, मैं आगे बस नहीं चला सकता। तभी वहाँ पर बहुत तेज चीखने की आवाज आने लगती है। मैं अपना बदला लूंगी, मुझे अपना बदला चाहिए। बस के ऊपर मानो कोई जोर जोर से कूद रहा हो। सब डर के मारे सहमे हुए थे। कालिया भाई, कहीं गंगा तो नहीं आ गई चुड़ैल बनकर? वैसे भी किसी को उसकी लाश नहीं मिली। कमबख्त, शुभ शुभ बोल, अगर ऐसा हुआ तो वो हम तीनों में से किसी को नहीं छोड़ेगी। अभी कालिया ने इतना बोला ही था कि तभी एक हाथ खिड़की से आता है और कालिया को बाहर खींचकर कहीं ले जाता है। अरे शंकर, ये तो किसी चुड़ैल का हाथ था। हे ऊपर वाले, हमें बचा लो, वो गंगा चुड़ैल बनकर वापस आ गई। अब हमारा क्या होगा? तभी उन्हें एक चुड़ैल बस की खिड़की से बाहर दिखाई देती है। उसे देखकर सबकी हालत खराब हो जाती है। इतने में दोबारा से दो हाथ खिड़की से आते हैं और वो चुड़ैल शंकर और भूपा को खिड़की से बाहर खींच लेती है। अरे भाइयों, ये चुड़ैल उन तीनों के लिए ही आई है, क्योंकि उन्हीं की वजह से वो बस से नीचे गिरी थी। तभी उस बुजुर्ग ने इतना कहा ही था कि वो चुड़ैल बस के अंदर भी आ जाती है और कहती है, मैंने अपना बदला तो ले लिया, लेकिन मेरी मौत में तुम लोगों ने भी बराबर का साथ दिया है, क्योंकि तुम में से किसी भी सवारी ने उन बदमाशों को रोकने की कोशिश नहीं की। इसलिए तुम सब भी मरने के लिए तैयार हो जाओ। गंगा बहन, हमें पता है, हम सब चुप रहे, किसी ने भी तुम्हारे लिए आवाज नहीं उठाई। हम सब तुमसे हाथ जोड़कर माफी मांगते हैं, हमें माफ कर दो।
उस बस में कुछ बच्चे, औरतें एवं बुजुर्ग होते हैं। उन्हें देखकर वो शांत हो जाती है। ठीक है, मेरा बदला पूरा हो गया। मेरी लाश तुम्हें पीछे सड़क के किनारे झाड़ियों में पड़ी हुई मिलेगी। उसका अंतिम संस्कार कर देना। इसके बाद सभी लोग मिलकर गंगा का अंतिम संस्कार कर देते हैं, जिसके बाद वो चुड़ैल हमेशा हमेशा के लिए मुक्त हो जाती है।